आज के इस वीडियो में हम 70 के बाद से लेकर के जो कहानी लिखी गई उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए और कैसी कहानियाँ रचकर सामने आई उनकी चर्चा करेंगे कि सन 70 तक पहुँचते पहुँचते हिंदी कहानी ने साहित्य के जो अन्य रूप हैं उनकी तुलना में केंद्रीय स्थान बना लिया था। कहानी की आंतरिक संरचना और बनावट में 10-15 वर्षों के भीतर ही इतनी तेज़ी से परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो घटित हुई कि जो पिछली प्रवृत्तियां थी, उनके जो रुझान थे, उनके अंदर चलने वाली जो मुहावरेबाजी थी वो बेअसर होने लगी है। इन नए कहानीकारों ने, जो इस युवा वर्ग के लोग इसमें आए, उन्होंने सृजनात्मक क्षेत्र में उस मानसिकता को जन्म दिया जो कि पिछली पीढ़ी की मानसिकता से, उनके मूल्यों से, उनके विचारों से एकदम भिन्न है। यही कारण है कि 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन के विविध अंतरंग और तनावपूर्ण छवियों के जो चित्र यथार्थ रूप में अंकित किए हैं वो पहले वाले यथार्थ का पर्याय नहीं कहे जा सकते। इन नए कहानीकारों ने यह अनुभव कर लिया था कि जीवन से, परिवेश से अपनी निजता जोड़े रखना सरल नहीं है। इसलिए इस नई पीढ़ी के कथाकारों ने परंपरा को नए बोध से समझा, ऊपर से छील कर साफ किया और अपनी रचनात्मक ज़रूरतों के अनुसार ढालकर उसे ग्रहण किया। इसमें उसने मानव का जो संघर्ष है उसको नई तड़प और सूझ पैदा की। इन कहानीकारों ने कई तरह की स्थितियों के प्रति आक्रोश, खींच, प्रश्नाकुलता जो है उसका निर्भय भाव से, जीवन की जो विद्रूपताएँ, विसंगतियाँ, संतरास, उन सब का डटकर सामना किया और उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब जो ये कहानी का स्वर है वो अस्तित्ववादी न होकर के मानववादी हो गया था, क्योंकि इससे पहले रचनात्मक तनावों के कारण समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, इनमें टकराव रहा है। इसके अंदर लिखने वालों में कमलेश्वर ने जो लिखा, उनके लिखने का एक अपना अलग तरीका है। उसी प्रकार से विष्णु प्रभाकर, राकेश वत्स, सुरेश सेठ, उदय प्रकाश, इन सब ने अपनी अपनी कहानियों के माध्यम से संवेदनाओं को जो है प्रकट किया है। 8वें दशक की जो कहानियों का ढांचा है वो पश्चिमी कहानियों की अनुकृति और प्रतिकृति नहीं है, अपितु उनमें एक भारतीय ढांचा उभर कर सामने आया है जिसमें तीनों काल एक साथ प्रवाहित होते हैं, जिसमें ना तो अतीत खत्म होता है, ना भविष्य फूटता है। केवल वर्तमान जो है वो अपनी निरंतरता और विकासमयता के साथ मनुष्य को मथता है, उद्वेलित करता है। इस काल के अंदर आकर के ही ये जो आज तक पहली कहानियाँ जो हैं 7वें 8वें दशक के अंदर जो लिखी गई थी वो मनुष्य की यंत्रणा को, अकेलेपन को व्यक्त कर रही थी। नया कहानीकार जो है वो अपनी भारतीय अस्मिता को तलाशने में और उसी को रचने के लिए संकल्पबद्ध होकर आगे चल पड़ा है। उसके लिए अपने समय और समाज की स्थितियों के यथार्थ की जो पहचान है वो विशेष महत्व रखती हैं। इसी के अंदर जो संवाद हैं वो अत्यंत नाटकीय, प्रतीकात्मक हो गए हैं और उनका जो कथ्य है वो बहुत दिलचस्प हो गया है, जिसके अंदर संवादों में परिवेश की जो ध्वनियाँ हैं, भंगिमाएँ हैं, उनका खुलकर विकास किया गया है। मंजुल भक्त की लिखी हुई सफ़ेद कौआ कहानी, जिसमें एक अलग ही ढंग से प्रतीकात्मक रूप में व्यंग किया गया है, और रमेश बत्रा की थप्पड़ कहानी में शिक्षित मध्य वर्ग के आदमी की कायरता और रिक्शे वाले व्यक्ति की निर्भयता और तड़प को व्यक्त किया गया है। मृदुला गर्ग की कहानी दुनिया का कायदा पैसे के सामने मानवीयता की हत्या को दिखाता है, तो सुरेंद्र तिवारी की कहानी वार्ड नंबर 2 में सरकारी अस्पतालों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। इस ढंग की कहानियों की जो संरचना है अपनी बनावट में काफ़ी नई है। कहानी लिखने वाला चाहे मार्क्सवादी रुझान का है या गैर मार्क्सवादी का है,
लेकिन दोनों के अंदर किसान कारीगर के साथ में एकाकार करने वाली जो संवेदना है वो उसके अंदर मौजूद है। कुछ लंबी कहानियाँ भी लिखी गई। उन लंबी कहानियों के अंदर प्रतीकात्मकता को, फैंटेसी को जो है वो सामने लाया गया। अब ये बात साफ हो गई कि 10-15 वर्षों से हिंदी के कहानीकार ने जो कलावाद, संरचनावाद, रूपवाद पर जमकर संघर्ष किया था, उन सभी से बचा करके ये कहानियों की अंतर्दृष्टि जो है कुछ अलग ही प्रकार की है कि रोज़ रोज़ की बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी ने मनुष्य को कितना पीस डाला है। उसकी जो अनिश्चितता है उससे किस प्रकार से जो मानसिकता बदल रही है उसका चित्रण किया गया है। ये जो कहानियाँ हैं ये मामूली आदमी की लड़ाई और उसकी व्यथा का इतिहास दिखाती हैं। ये जो मामूली आदमी का जो चेहरा है यह मानवद्रोही राजनीति ने किस प्रकार विकृत कर दिया है और परिस्थितियों ने व्यक्ति के पाँवों को लहूलुहान कर दिया है। पूंजीवादी उपभोक्तावादी संस्कृति ने किस प्रकार से उसका शिकार किया है, इसका चित्रण किया गया है। श्रवण कुमार के भीतर का आदमी, अजीत की प्रतिरोध, कृष्णा अग्निहोत्री की एक और अश्वत्थामा, सुधा अरोड़ा की दमन चक्र, सुनील कौशिक की अस्पताल इत्यादि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जिनके अंदर सेठ, साहूकार, ठेकेदार, पुलिस, डॉक्टर, मास्टर, वकील, प्रकाशक सभी का यथार्थ चित्रण है जो हमारी सामाजिक समझ को गहराता है। इसी प्रकार की कहानियों के अंदर जो कहानीकार है आत्म केंद्रित लेखन से बाहर आ गया है। बाहर आकर के उसने सामाजिकता का अंग बन करके उसे हमारे सामने अपने विचारधारा के माध्यम से जो दिखाया है। इसी प्रकार ये कहानियाँ जो हैं विचार सृजनात्मकता की दृष्टि जो देती हैं। अब यहाँ पर ये भी दिखाया है कि सभी जो लेखक हैं वो इससे किसी विचारधारा से कोई दिशा दृष्टि ले सकें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिशा दृष्टि अगर लेनी है तो वो रचनात्मकता की बात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं। इसी कहानी का जो कहानीकार है अपने परिवेश को रचकर खुश है। उसने उन पुराने मिथकों को छोड़ दिया है, इसलिए कहानियों का जो कमज़ोर पहलू था वो पीछे रह गया है। अब वो उस स्थान पर आ गया है जहाँ पर वो कहता है कि आज की पूंजीवादी जो व्यवस्था है यही जो है एक घड़ियाल है जिसे हमें पहचानना चाहिए। पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो इसी के चित्रण में लगी हुई है। और अब ये है कि कहानीकार जो है उभर कर हमारे सामने आया है, उसकी कहानियों के अंदर व्यवस्था का विरोध है, उसके प्रति जो गुस्सा है कि आज की जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो किस तरह से बेरहमी से मानवतावादी मूल्यों और भारतीय संस्कारों का सिलसिलेवार संहार कर रही है। इसकी जो चिंता है वो बहुत कम कहानीकार ऐसे बचे हैं जो ऐसी कहानियों को हमारे सामने ला रहे हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो वेदना है उससे जो घनिष्ठ संबंध प्रेमचंद, यशपाल और विष्णु प्रभाकर का रहा है, उन्होंने जो परंपरा विकसित की थी उसकी डोर हमारे हाथ से अब फिसलती चली जा रही है। किंतु फिर भी पिछले दौर की कहानियों में बोध, संवेदना, अभिव्यक्ति का जो टकराव जो दिखाई दे रहा है उसे कहानीकारों ने एक नई गति दी है। नए लोगों में आदमी की बुनियादी हालात को बयान करने की जो तड़प का एहसास है वो भी इन लेखकों के अंदर बढ़ा है। और बहुत से कहानीकार ऐसे भी हैं जो पुराने मुद्दों को ढो रहे हैं और बहुत कुछ प्रासंगिक नहीं लिख रहे, लेकिन फिर भी युवा कहानीकार जो हमारे सामने कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं उनकी कहानियाँ जो हैं समाज की वास्तविक स्थिति को दिखाने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। धन्यवाद।